दूसरों का हक मारने वाला आदमी आखिर में कैसे बर्बाद हुआ। गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़ा मकान था। उस मकान में रहता था रघुवीर सिंह। पैसे की कोई कमी नहीं थी उसके पास। जमीन, दुकानें, ट्रैक्टर, नौकर, सब कुछ था। लेकिन पूरे गांव में अगर कोई सबसे ज्यादा बदनाम था तो वो रघुवीर ही था, क्योंकि वो हमेशा दूसरों का हक मारता था। गरीबों की जमीन हड़प लेना, मजदूरों के पैसे रोक लेना, जरूरतमंदों को धोखा देना, ये सब उसके लिए आम बात थी। और जो उसके खिलाफ आवाज उठाता, रघुवीर उसे अपने पैसों और ताकत से चुप करा देता। एक दिन गांव का एक बूढ़ा किसान रघुवीर के घर आया। उस किसान का नाम था हरिराम। उसने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, मेरी जमीन वापस कर दी। वो जमीन ही मेरे बच्चों का सहारा है। लेकिन रघुवीर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अब वो जमीन मेरी है, जा जो करना है कर ले। बेचारा बूढ़ा किसान रोता हुआ वहां से चला गया। जाते जाते उसने सिर्फ एक बात कही, बेटा, गरीब की बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। लेकिन रघुवीर ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। समय बीतता गया और रघुवीर पहले से भी ज्यादा अमीर होता गया। लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उस रात रघुवीर अपने कमरे में अकेला सो रहा था। तभी अचानक बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया और तभी उसे बाहर किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे वो आवाज उसके कमरे के और करीब आने लगी। रघुवीर डर गया। उसने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। तभी अचानक उसके कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। रघुवीर के हाथ पैर कांपने लगे और तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, दूसरों का हक खाकर कोई कभी खुश नहीं रह सकता। रघुवीर जोर से चिल्लाया, कौन है? लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। अगले दिन उसकी सबसे बड़ी फैक्ट्री में आग लग गई। कुछ ही दिनों में उसका करोड़ों का नुकसान हो गया। फिर उसके बेटे की तबीयत अचानक खराब रहने लगी। डॉक्टर इलाज करते रहे, लेकिन बीमारी समझ नहीं आई। धीरे धीरे रघुवीर का सब कुछ खत्म होने लगा। पैसा, इज्जत, सुकून सब उससे दूर जाने लगा। अब उसे हरिराम की कही हुई बात याद आने लगी, गरीब की बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। एक दिन रघुवीर भागता हुआ हरिराम के घर पहुंचा, लेकिन वहां जाकर उसने जो देखा, उसे देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। हरिराम अब इस दुनिया में नहीं था। उसकी मौत गरीबी और बीमारी की वजह से हो चुकी थी। रघुवीर वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने सिर्फ जमीन नहीं छीनी थी, उसने किसी का हक, किसी के बच्चों का भविष्य और किसी गरीब का सहारा छीन लिया था। उस दिन के बाद रघुवीर पूरी तरह बदल गया। उसने गांव के गरीबों की जमीन वापस की, मजदूरों के पैसे लौटाए और जरूरतमंदों की मदद करनी शुरू कर दी। लोग हैरान थे कि इतना निर्दयी इंसान अचानक कैसे बदल गया। लेकिन रघुवीर अब समझ चुका था कि दूसरों का हक मारकर कमाया गया पैसा कभी सुख नहीं देता और किसी गरीब की आह इंसान को अंदर से बर्बाद कर देती है। इसलिए अगर जिंदगी में सुकून चाहिए तो कभी किसी का हक मत मारना, क्योंकि ऊपर वाला देर जरूर करता है लेकिन हिसाब सबका होता है। अगर इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो कहानी विद गौरव को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे।